हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई था न कोई है तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। नाम कैसे हो आप? आइए, मैं एक मिरेकल्स लेकर के आई हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है एंड आई होप आपको वो अच्छी लगे। एंड मैंने जो पिछली वीडियो में जो वीडियोस डाली थी एक्सपीरियंस, जो भी कोआ बाबा की मिरेकल्स मेरे लाइफ से रिलेटेड, आपने उनको बहुत सारा प्यार दिया, सो इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। एंड अच्छा लगता है कि आपको अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं वीडियो डालूँ ताकि आप उनको प्यार दो। एंड बाबा की मर्जी। बाबा मुझे बोलते हैं ना, तो कर कर कर। तो रात में पता है सपना आया मुझे क्या, कि मैं ऐसे रूम में सोई हुई हूँ और ना बाबा बार बार अपना मंदिर मुझे बुला रहे हैं। रात का मेरे सपना था कि मैं 10 चक्कर लगाई हूँ बाबा के मंदिर में। एक घने जंगल में साईं बाबा की मंदिर था। तो बाबा बार बार अपने मंदिर मुझे बुला रहा है। मैं बार बार उस बाबा के मंदिर जा रही, बाबा को देख करके आ रही, बाबा को देख करके आ रही, बाबा को देख करके आ रही। फिर मेरा भाई था, मैं भाई को बोली चल ना, बाबा बार बार मंदिर बुलाते हैं। तो भाई बोलता है चल। जब भाई को लेकर गई तो बाबा का मंदिर ही बंद था। फिर मुझे लगता है बाबा सिर्फ मुझसे मिलना चाह रहे थे। आइए एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी बताते हैं श्री साईं बाबा की उदी के बारे में आपको बताती हूँ। उदी मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली थी, मैं आपको बताई थी वो स्टोरी। एंड आज इतना उदी मेरे पास है कि शायद मुझसे अगर कोई लेने आए तो मैं उसे दे सकती हूँ। मैं भी उसको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उदी है, तो मुझे लगता है बाबा मेरे घर में आने, मैं स्टॉक करके वो डब्बा में मैं रखी हूँ। मैं आपको दिखा देती, लेकिन वो कुछ ऊंचाई पे रखी, तो मैं उतना ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। शायद आपको मैं बैक कैमरा से दिखा दूँगी मैं आपको। मैं ना उस डब्बे में, इतने गोल सा डब्बा में रखी हूँ। मैं बताती हूँ कि देखो, हाँ, मुझे वो उदी इतनी सारी कहाँ से मिल रही है। कि आपको पता है ना कि वो उदी बाबा ने मुझे शिरडी से भेजी थी और मेरे पास उदी नहीं थी। एंड एक नीड थी, मुझे एक चाहत थी, कहाँ से मुझे वो उदी मिली। मैं उदी का तब यूज़ करना चाहती हूँ जब मुझे लगता है बहुत बड़ी विपदा है और मैं उस उदी को बस टच करना चाहती हूँ। उदी को लगाना है वो कंपलसरी होता है क्योंकि उसमें बाबा के चमत्कार होते हैं और बाबा ने मुझे वो सिद्ध करके भी दिखाया है। एक नहीं, बहुत बार मेरे साथ उदी का चमत्कार हुआ है। एंड मुझे पता है जब मेरे पापा बहुत सीरियस थे, मेरे पापा बहुत सीरियस थे और पापा जब पेट पे लेटे हुए थे, कोई डॉक्टर पापा को भर्ती नहीं ले रहे थे, तब मैं, पापा जब सोए हुए थे, मैं चुपके से पापा के सर में उदी लगा दी थी। और कुछ ही क्षण में मैं देखी कि मेरे पापा को सांस आ रही थी, वो सांस ले रहे थे, उसको आराम रिलैक्स हो रहा था। तो ये एक भक्त का विश्वास है और मुझे बहुत खुशी मिली थी कि मैं अपने पापा को इतना अच्छा देख रही थी। मुझे याद है मेरे भाई जो बहुत परेशान हो रहा था, ये बहुत दिन की बात नहीं है, इधर की बात है, 2024 की ये स्टोरी है। बहुत परेशान हो रहा था, वो बहुत रो रहा था किसी कारण वजह से। और जब वो सो रहा था ना, तो मैं उसके सर पे उदी लगा दी थी और मन में मन बाबा से प्रे कर रही थी कि आपकी आस्था, आपकी विश्वास यही है मेरे पास, और बाबा प्लीज़ इसका मन शांत कर दो, जो इसे चाहिए एक बार आप उससे बस इसको, मैं ये नहीं कहती कि इसको आप पैसे से भर दो, लेकिन इसको रास्ता दिखाओ बाबा, ये चलेगा, आप बस इसको रास्ता दिखाओ। और आप विश्वास नहीं करोगे, क्षण भर में भाई को मेरा वो ख्याल आया कि मैं ऐसा करूं। एक ख्याल भी लाना मन में उस चीज़ के प्रति, वो भी तो बाबा की मर्जी है ना। देखिए कल मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है और मैं आपको बताती हूँ कल क्या हुआ। कल एक तो स्टोरी बताई कि बाबा सपने में आ रहे, मतलब बाबा अगर सपने में भी आपके आए ना साईं बाबा, तो समझो बाबा आपको दर्शन दिए है ना।
सपने में सबके साईं बाबा नहीं आते हैं। आप कमेंट में बताना कितने लोगों को बाबा सपने में आते हैं। नहीं, अब सब आ जाए वो अलग बात है, बाबा सपने में आ जाए इतना आसान नहीं है। मेरे भी बार बार सपने में बाबा नहीं आए। इतनी बड़ी मेरी ज़िंदगी में मुश्किल से 5 बार बाबा आए होंगे मेरे सपने में। मैं रियल में तो बाबा को बहुत बार देख लेती हूँ। मैं बहुत बार बाबा को देखती हूँ। मेरे अंदर में अभी आवाज़ चल रही है वो बाबा की। कल का मैं सपना, मैं कल की स्टोरी चमत्कार बताती हूँ। कल क्या हुआ, मेरे पति का इंटरव्यू था टीचर का। वो शिक्षक लाइन में ही है, तो टीचर वो तो उसके बाद मैं ना बाबा, कल गुरुवार था, मैं नहीं नहाई थी, मैं पूजा भी नहीं की थी। बहुत ठंडा है तो मन नहीं करता नहाने वहाने का। आज पर मैं नहा ली हूँ, क्योंकि आज नहीं नहाती तो मार पड़ती। 4 दिन हो गया था मेरा नहीं नहाया हुआ, तो घर वाले बोले थे कि आज छोटी नहीं नहाएगी तो इसको ना आज डांट पड़ेगी। तो मैं डर से मैं नहा ली थी जल्दी जल्दी गर्म पानी से। तो कल मैं ऐसे ना बैठी हुई थी, मेरे पति जब इंटरव्यू देने के लिए गए तो देखो आपको मैं बताती हूँ। तो उनका 2 इंटरव्यू था, दोनों में जब वो इंटरव्यू दे करके आए तो वो हमको बोले, छोटी पता है पॉजिटिविटी नहीं आ रहा अंदर से कि मेरा होगा। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि वो मुझे बोले, छोटी पॉजिटिविटी नहीं आ रहा अंदर से कि मेरा होगा, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में इनका टैलेंट है। मैं उसको बोली क्या कि जो कोई बात नहीं, आप फिर से प्रिपरेशन करो, आगे तैयारी करो ना, आपके पास ऑप्शन बहुत है। वो घर आए हैं 4 बजे, 2 बजे आए थे वो। और फिर उसका कल एएलपी का रिजल्ट आया था। वो एएलपी कल जो क्या कहते लोको पायलट का आंसर की आया था, वो उनको मिला रहे थे। 4 बजे की बात है। मैंने बस बाबा को देखे जाते, मैं अपने आँख के सामने ही बाबा को रखती हूँ। रुक जाओ, ये तो बाबा को आप देख लियो, ये तो मेरे पास रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक चमत्कार, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखो किधर गए किधर गए, वहाँ देखिए आप, दिख रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाना तो बनता है भाई। देखो ये है ना, ये है ना, ये सिल्वर साईं बाबा है, ये मुझे भैया दिए थे। और इसके जस्ट ऊपर में आपको दिख रहा है क्या? मैं नहीं उतना ऊपर जा पा रही हूँ, दिख रहा होगा ना? कैसे दिखाऊं? यहाँ यहाँ जो है ये पीला कपड़ा में जो ये साईं बाबा है, पीला कपड़ा जो पहने हुए हैं वो साईं बाबा है। और उसके जस्ट बगल में जो वो भी साईं बाबा है, और उसके जस्ट बगल में जो डब्बा रखा हुआ उसी में उदी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ना। तो मैं ऐसे आपको दिखा दी, मैं उतना ऊपर उम्मीद नहीं जा सकती। मेरे हस्बैंड अभी है नहीं, वो बाहर निकले हुए हैं, अभी क्लास व्लास कहीं गए हैं। तो उनको मैं वो होते ना, तो वो मैं आपको बोलती उतार के दिखा देने, मैं बस ऐसे आपको वो दिखा रही थी। तो उनके ना अंदर में आ रहा था क्या कि छोटी मेरा नहीं होगा शायद, क्योंकि मेरा उतना अच्छा नहीं गया। तो सॉरी, थोड़ा सा वीडियो ऐसा वैसा हो गया। तो मैं बोली कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ना एक ट्रस्ट था। मुझे ट्रस्ट ये था कि मैं उसको देख रही थी। मैं सोच रही थी कि ये कैसे कुछ चमत्कार नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता है। और अगर आप इंटरव्यू अच्छा गया आपका, तो आप क्या क्या पूछा गया तो मुझे बताया, ऐसा ऐसा पूछा क्या छोटी, ऐसा ऐसा जवाब दिया। वो हंस हंस के ही बोले, एकदम फन वे में बोले। तो मैं बोली क्या क्या हो जाएगा आपका, नहीं होगा तो आप टेंशन मत लो, आप आगे प्रिपरेशन करो अच्छे से। और आप भी क्या हुआ, मैं रात में जब सो भी गई, मैं जब सुबह सो के उठी ना, तो मैं कुछ करंट पढ़ रही थी जीके। तो मेरे मन में ख्याल आया कि बाबा, मैं जो आपके मिरेकल्स सुना रही हूँ तो कुछ तो बात है ना, वो आप मेरे साथ घटना घटाए हो तब तो मैं बता रही हूँ ना सबको बाबा। तो आज जो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बाबा, आप वहाँ मेरा साथ नहीं दोगे। मैं ऐसे बोल रही थी बाबा को कि नहीं दोगे। तो उतने देर में मेरे पति को कॉल आता है वो इंटरव्यू से कि आप आइए, और अभी वो रेडी होकर के वहीं गए हैं। तो ये विश्वास है बाबा का। अभी जस्ट उनका कॉल आया है। हम दोनों 9 बजे पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रही थी। और तो 9 बजे उनको कॉल आया, तो मैं वो हंस रहे थे, फिर छुट्टी देखना इंटरव्यू से कॉल आ गया है, जाते हैं। मैं बोली भाई भी कॉल आ गया, आप तो बोल रहे थे कि नहीं होगा, तो बोलते अरे अब अच्छा है, जाते हैं, बहुत अच्छा शिक्षा संस्थान का है, एजुकेशन ही फील्ड का है। तो अभी 11 बजे उनका इंटरव्यू, अभी नेट 11 बज रहा है, एंड अभी उनका इंटरव्यू है। और भी इंटरव्यू वाले कॉल किए थे क्योंकि वो इंटरव्यू दे करके आ गए थे, अब उनको मीटिंग के लिए वो बुलाए हैं। तो एक विश्वास होता है ना। हम कल अगर मेरा रिजल्ट कल अगर उनका नहीं आया तो अब मेरे में क्या आता है, मैं बाबा को उल्टा सीधा खड़ी बोली सुना देती, है ना। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, विश्वास है ना तो सब कुछ है। क्षण भर में कल से लेकर आज तक में देखो मेरे दिल जीत लिए बाबा ने। बहुत शक्ति है इसमें, बहुत शक्ति है।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बात तो कहाँ से कहाँ लेके चली गई। बाबा के बारे में बोलती हूँ तो मन होता है बोलती रहूँ बोलती रहूँ बोलती रहूँ। कल क्या हुआ कि वो उदी जो बाबा का था, मेरे पास इतना ही उदी थी, थोड़ी सी उदी थी, तो मैं ना उसको बहुत बचा के रखती थी। कोई मुझसे मांग ले, भाई मैं देने वाली नहीं, क्योंकि नहीं देने वाली, क्योंकि कई कोई चीज़ मेरे लिए मुझसे कुछ नहीं मांग ले, पर उदी मेरे लिए थोड़ी सी एक अलग चीज़ थी, क्योंकि मेरे पास थी नहीं ना, इतनी सी थी तो कैसे। तो एक ना साईं बाबा का मंदिर था, मेरे घर के आसपास तो मंदिर है नहीं, बहुत दूर है, 3 घंटे 4 घंटे के रास्ते पे है। दो है तो हम लोग एक गांव की लड़की है, तो पेरेंट्स थोड़ी ना अकेले देंगे कहीं जाने के लिए, बस से जाना पड़ता है। तो मेरा ना, मैं जान के ना उधर सेंटर वेंटर दे देती थी ताकि बाबा का मंदिर जाने का मौका मिले। तो एक जगह ना बाबा का मंदिर था ना, मैं वहाँ गई ना, तो मैं देखी वहाँ साईं बाबा का उदी रखा हुआ, तो मुझे तो लोभ आ गया कि यार आज तो बाबा को उदी नहीं देंगे तो मैं तो चुराऊँगी। मैं सोच के रखी थी आज आप नहीं दोगे तो मैं चुरा लूँगी उदी। लेकिन क्या हुआ, मैं बाबा को प्रणाम की, जैसे मैं बाबा के मंदिर गई ना, एकदम से अंदर से मुझे रोना आ गया, पूरा मेरे आँख में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े होंगे कि बाबा मुझे लगा मुझे बाबा देख रहे हैं। और मैं एकदम से सन्नाटा डर के ऐसे बैठ गई मंदिर में ही, मैं तुरंत बैठ गई ना, और मेरा ना एकदम से मैं थर थर करने लगी थी पूरा। मुझे जैसे नहीं लग रहा था कि आई नो वो भगवान है, लेकिन फिर भी मतलब किसी इंसान को देखना मुझे क्या लगा, वो मुझे बाबा नहीं चला था, मुझे ना किसी भूत को देख ली, मैं इतना डर गई। और मुझे साक्षात मुझे बाबा दिख गए, मैं चुपचाप ऐसे बैठ के आँख में अपना बंद कर ली, मैं धीरे धीरे अपना आँख खोली, मैं भाग के मंदिर से बाहर में खड़ी होगी। फिर मेरे मन में मैं सोचती, बाबा ऐसे क्यों मुझे डरा रहे हो आप। फिर मैं धीरे धीरे मंदिर घुसी, और वो जो बाबा जी बैठे हुए थे, मैं उसको बोली क्या ना मुझे उदी चाहिए, तो मैं ऐसे बोलती नहीं डर होकर के, तो वो मेरा फेस देखने लगे। तो फिर क्योंकि मैं बताई ना आपको, इधर के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बाबा की चमत्कार उदी, बहुत लोगों को नहीं पता है। हम एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे घर हैं जहाँ बाबा को माने जाते हैं। मैं चाहती हूँ जहाँ बाबा का मंदिर है वहाँ बहुत भीड़ हो, उसको बहुत लोग प्यार करें, लेकिन नहीं दिखा है मुझे ऐसा। तो उसके बाद जो है वो ना मुझे इतना सारा उदी दी, इतना सारा, एकदम वो थोड़ा सा मुझे टीका लगा दिए, इतना सारा दिए, मुझे मन गुस्सा आ रहा, इतना सारा उदी क्यों दे दिए। मैं उसको बोली कि और उदी दीजिए ना, तो वो बोले क्या, ऐसे हंस दिए। फिर वो थोड़ा सा इतना सा और दे दिए। तो फिर मैं क्या ही बोलती, मेरे पास एक थोड़ा सा पेपर, इतना सारा पेपर में फाड़ी थी, इतना सारा पेपर मैं उसको दे के ऐसे मोड़ करके मैं अपना बैग में रख ली। लेकिन मेरे मन में खुशी नहीं हो रहा था कि मैं इसको लगाऊंगी, 2 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। बाबा यार उदी दिला दो ना, मैं नहीं यूज करूँगी, मैं इसको रखूँगी, जब मुझे बहुत इमरजेंसी रहेगा, बहुत बहुत बहुत, तब मैं लगाऊंगी, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। बाबा प्लीज़ 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 कोई और ऑप्शन दो। नहीं तो एक और साईं बाबा का मंदिर मुझे मिला अगले 6-7 दिन के बाद। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मैं उधर जा रही थी, तो एक लड़की थी, तो वो मुझे बोली क्या है कि आप साईं भक्त हो ना, यहाँ पे एक साईं बाबा का मंदिर है, चलो मैं आपको घुमा देती हूँ। तो क्योंकि मेरा आदत है ना, मेरे आसपास कोई रहे तो मैं किसी अलग टॉपिक पे बात नहीं करती, मैं बाबा का ही टॉपिक है मेरे पास, मैं उन्हीं के बारे में मुझे बोलना अच्छा लगता है, ताकि आपके दिल में बाबा की जगह बन जाए। मैं किसी अलग टॉपिक में मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मुझे बस बाबा का टॉपिक चाहिए, बाकी कोई टॉपिक मुझे नहीं चाहिए बात करने के लिए। तो जब मैं साईं बाबा का मंदिर गई ना, तो वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे, तो वो हम लोग पूजा कर, मैं साईं बाबा का, मैं वहाँ पर एक भजन भी गाई थी, सब गा रहे थे, तो मैं बोली क्या कि मैं भी एक भजन गाऊँगी। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, मैं बहुत अच्छे से गाई थी वहाँ पे। और सब ना मेरे साथ भी दिए थे, तो हम लोग सब साथ में गाए थे। उसके बाद तो मैं देखी ना कि सब जा रही थी, तो मेरा ना डब्बा पे नज़र गया, मुझे लगा इस डब्बा में तो उदी है, आज तो यहीं से चुरा लेंगे उदी, क्योंकि देने वाले तो वो लोग है नहीं। तो वहाँ पे ना एक लड़की टिक्का लगा रही थी, मैं उसको बोली ना थोड़ा ना मुझे बाबा का उदी दीजिए ना। तो छोटा सा चम्मच नहीं आता मसाला वाला में, चाउमीन चाट वाला नहीं, मसाला वाला में जो आता है इतना सारा, तो वो ना मुझे 1 चम्मच दी, थोड़ा ज़्यादा करके दी। मैं उसको बोली थोड़ा और दीजिए ना, तो फिर वो ना मुझे 1 चम्मच और दे दी। मैंने पेपर में मोड़ के ना अपने बैग में रख ली। मैं मन में सोच रही थी कल सवेरे एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, पहले मंदिर आएंगे, उदी चुरा के भागेंगे यहाँ से। और फिर अगले दिन में गई, इतना सारा उदी डब्बा में इतना घस के रखा हुआ था, मैंने 4-5 चम्मच में डाल दिया और पेपर में मोड़ करके मैं रख ली, और मैं भाग गई मंदिर से जल्दी से। और मैं बाबा को प्रणाम कर ली, मैं बाबा को बोलती सॉरी, क्योंकि मुझे तो उदी चाहिए थी, और मंदिर ना मुझे खाली मिल गया था, मैं उदी ली और वहाँ से मैं निकल गई। और जब मैं वहाँ से निकली ना, जैसे मैं बाहर आई ना, तो
एक अंदर से ना ऐसा आवाज़ आ रहा था ना, मैं बाबा को लेकर के आई हूँ मंदिर से, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि वो लोग कैमरा में देखेंगे कि लड़की उदी चुरा के भाग गई है, कहीं वो लोग मुझे खोजने वोजने ना लग जाए। मुझे डर हो गया। फिर मैं शाम में हुआ ना, जब एग्ज़ाम दे के मैं निकली, मैं फिर से वो मंदिर गई और वहाँ पे सब बैठे हुए थे, तो सबके बीच में मैं खड़ी थी कि अगर वो लोगों को मेरे पर डाउट हो तो मुझसे सवाल करे, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। एक लड़की थी, वो मुझे बोली आप सुबह में बाबा के मंदिर आए थे क्या? तो मैं बोली हाँ, और मैं ना बाबा का उदी भी ली थी। तो वो ऐसे बस मुस्कुराती थी, बोली ओ अच्छा ठीक है। उसके बाद ना वो मुझे कुछ भी नहीं बोली। मैं थोड़ा ना, मेरा तो जान बच गया। और फिर मैं उसको बोलती थोड़ा सा उदी दीजिए ना, मैं उसको फिर बोल दी और ना वो फिर से उदी उदी दे दी मुझे। और मैं ना सारा पेपर उसको फोल्ड करके रख ली। मैं सोच रही थी भाई अब तो एग्ज़ाम लास्ट डेट है, घर वाले आने थोड़ी देंगे बेवजह की इधर। और मैं ना उदी को यूज़ भी नहीं करती हूँ, मैं किसी को देती भी नहीं हूँ, छुपा के मैं रखती हूँ उसको। वही डब्बा में रखा हुआ है, मायके ससुराल लेकर के आई हूँ, सोची मैं कितने दिन से उसको रखे, हमेशा रखूँगी। जब मुझे कभी इमरजेंसी पड़ेगा, वो है तो मुझे लगता है ना जैसे बाबा की मूर्ति है ना, तो मुझे भी बोला रहा बाबा का एक अंश है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। आई नो उदी है तो शक्ति है उसमें, लगा ली, मुझे तो बाबा दर्शन दे दिए, लेकिन मैं बार बार लगा के उस चीज़ को ना मैं वेस्ट नहीं कर सकती उदी को, उसमें मेरी जान बसती है, तो मैं उसको बचा के रखती हूँ। सो एक ना नीड थी और बाबा ने मेरी वो चाहती पूरी कर दी। ये मेरी बहुत बड़ी मिरेकल थी कि मैं उस चीज़ को स्टोर करके रख, किसी को बहुत इमरजेंसी होता है। अब मैं दूसरी बहुत ही सुंदर सी एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर के जस्ट बगल में एक लड़की थी, वो बहुत सीरियस थी, बहुत गरीब थी वो, लेकिन मेरे दिल में ना उसके लिए बहुत प्यार था, क्योंकि ना वो ना मुझे रोटी बनाने के लिए सिखाई थी कि रोटी कैसे बनती है, तो मुझे ना वो बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन वो बहुत नाई कास्ट की थी, वो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, उसकी बहुत तबीयत खराब थी। मैं बाबा को बोली थी बाबा इनकी तबीयत ठीक कर दो ना। मैं ना 1-2 वर्ष शायद उनको मैं बाबा का किताब पढ़वाई थी और उदी का टीका लगवाई थी। देखो भगवान की किस्मत, उनकी शादी भी हुई और उनको एक बेटा भी हो गया। कोई नहीं कह रहा था कि ये बचेगी, सब कह रहा था कि ये मर जाएगी। मेरा दिल जानता है कि बस बाबा की कृपा से ही वो लड़की ठीक हुई है। और उनकी किडनी सब उसका ख़राब हो गया था, उसका लीवर में बहुत प्रॉब्लम था। उस कोई भी नहीं कह रहा था कि ये बचेगी। मेरी मम्मी लोग भी कह रही थी देखना छोटी नहीं बचेगी, मर जाएगी, खाती नहीं है, भर दिन खांसती रहती है, सोई रहती है, एकदम दुबली पतली सी हो गई थी। लेकिन मैं उसको बुला के हमेशा बोलती थी कि तुम ठीक हो जाएगी। और मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा इस गरीब से क्या ही आपका लेना देना, लड़की है, जान बचा दो बाबा। मैं ना ऐसे गुरुवार का व्रत कराऊंगी। मैं गच तो बहुत चीज़ लेती हूँ, मैं कर नहीं पाती वो चीज़ बाबा, कि जब कभी ऐसा दिन आएगा ना तो मैं गुरुवार इनके बदले मैं करूँगी। लेकिन बाबा इसको आप ठीक कर देना। बाबा की किस्मत ऐसी थी कि 2 महीने में उनकी शादी ही लग गई। अच्छा खासा लड़का भी था देखने में। और उनको अभी मम्मी मेरी फ़ोन करके बताई कि छोटी ना उनको एक बेटा हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि देखो बाबा हैं और बाबा हर जगह, उसको बस एक महसूस करना होता। मैं अपने डेली लाइफ में बाबा का मिरेकल्स महसूस करती हूँ। मेरा कल भी मेरे साथ मिरेकल्स हुआ है, मेरे साथ रात भी मिरेकल हुआ है, मेरे साथ अभी भी हुआ है। और मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि बाबा हर जगह है। लेकिन बाबा एक जादू ही नहीं है कि उसको रिमोट दबाओ और बाबा चालू हो जाएंगे। बहुत विश्वास, बहुत आस्था, बहुत समय देना पड़ता है बाबा को पाने के लिए। इतना आसान नहीं है, तो मुश्किल भी नहीं है। और आप विश्वास बना के रखो, बाबा आपको वो सब देंगे। एंड आप अगर बाबा के बारे में कोई भी चीज़ जानते हैं, अगर आपके साथ बाबा का मिरेकल्स होता है, तो आप मेरे वीडियोस में कमेंट करने में मत शर्माओ। मत सोचो कि हम किसी लड़की को कमेंट कर रहे हैं, आप सोचो कि मैं बाबा को कमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो अपने मिरेकल्स जब भी कभी आपको टाइम मिले, डे 1 में कभी भी आपको टाइम मिले, हर दिन नहीं कि बाबा 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 करना है, लेकिन कभी आपको टाइम मिले तो आप अपने मिरेकल्स मेरे कमेंट में ज़रूर लिखना। एंड उससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो देखो कितने सारे चमत्कार बाबा के अभी भी हो रहे हैं। और आप जब अपना मिरेकल्स लिखोगे ना, तो आप मुझे नहीं लिख रहे हो, आप बाबा को बता रहे हो। क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, रिमाइंड करते हैं, उसको याद करते हैं, तो हमारे सब शिक्षक बताते हैं कि उसको लिखो ताकि वो बहुत ज़्यादा याद होता है। सेम बाबा की स्टोरी यही है, आप उसको लिखो, नोट्स बनाओ और बाबा के बारे में लिखो, हर चीज़ करो। बाबा तो हर जगह। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलती हूँ। जैसे मेरे बुक्स है ना, मेरे जैसे कि मेरे कॉपी है ना, तो कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि मैं सुबह में ही देखिए, मैं फ्रांसीसी क्रांति का मैं ना कुछ ऐसे नोट्स बना रही थी। जैसे मैं नोट्स बनाऊँगी ना, तो मैं इस पेज, जैसे ये पेज खाली है ना, तो मैं इसको देखूँगी ना,
तो मुझे इसमें बाबा दिखने लगते हैं। कैसे? मैं ऐसे देखती, बाबा बाबा बाबा, बाबा का आँख ऐसा होगा, बाबा के होंठ ऐसे हैं, बाबा के लिप्स ऐसे, और मुझे बाबा बन जाते हैं। और मैं महसूस करती हूँ, मुझे दिखता है। पता है एक टाइम कैसा हुआ था ना, मेरे घर में ना मेरी छोटी बहन लोग जो क्या बोलती थी, आप पागल हो गए, आपको हर जगह बाबा ही दिखते हैं। और उनको क्या पता है कि सच में मुझे बाबा दिखते हैं। मुझे बहुत बार बाबा दिखे हैं, मुझे बहुत बार बाबा दिखे हैं, सच्ची बताते हैं, मुझे बहुत बार बाबा दिखे हैं। मैं कोई डोल झीट नहीं मार रही या फिर झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं गुरुवार के दिन पूजा कर रही थी ना, तो बाबा को 1 रुपया में चढ़ाई थी। फिर बोली कि बाबा मैं आज 1 रुपया ना मैं आपको ना लाइव देना चाहती हूँ, आओ मेरे घर, मैं ये पैसा आपको दूँगी। मैं बाबा का आरती कर ही रही थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे दरवाजे पे मांगने आ गया और मैं उसको 1 रुपया दे दी। तुरंत में वो आ गया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो वो मेरे बाबा थे। सेम बाबा का ड्रेस था, सेम बाबा का वो लाठी लिए हुए थे, ऐसे मटका, ऐसे जो बाबा के बाल गिरे हुए होते हैं ना, देवा का बात इसमें तो है नहीं, करमंडल सब जो भी था सेम बाबा जैसा था। मैंने उनको 1 रुपया दे दी, वो क्षण भर में आ गए मेरे घर पे। और मुझे मुझे खुद में इतना पता है कि मेरी आस्था बहुत है बाबा में, मेरा विश्वास बहुत है बाबा में। आपके साथ सब अच्छा होगा, आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहे, बाबा को बहुत सारा प्यार दे। अभी जो भी मैं बातें बताई उसमें बहुत सारा मिरेकल्स भी मैं आपको ऐड की हूँ, और फिर मैं कल आऊँगी बहुत प्यारा सा वीडियो लेकर के। एंड बहुत मुश्किल होता है लोगों के दिल में बाबा का जगह बनाना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे पति के दिल में जगह बनाना कि बाबा कितने चमत्कार करते। मेरी मम्मी उतना नहीं मानती थी, लेकिन आज मेरी मम्मी खुद बाबा की दीवानी है। वो मेरे साथ होते चमत्कार को देखती है ना, तो वो एकदम सरप्राइज हो जाती है कि मेरी छोटी के साथ बाबा हमेशा रहते हैं। मैं जब कोई मुझे परेशानी होता है तो मेरी मम्मी बोलती है साईं बाबा है ना, तुम टेंशन काहे लेती है। कभी मम्मी नहीं बोलती थी, अब माँ मुझे ऐसे बोलती, भगवान जी है ना, साईं बाबा सब तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। और दिल को सुकून मिलता है कि लोग मुझे ऐसे बोले कि साईं बाबा है ना तुम्हारे साथ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं प्रे यही करूँगी साईं बाबा से कि आप सब जितना डिजर्व करते हो आपको वो मिले और आप बहुत खुश रहे। और भगवान मेरा भी नहीं है, भगवान किसी का नहीं है, ये सब का है। ये खुद भी नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, ये हमेशा बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, तो कोई भी अलग नहीं है। बस विश्वास बनाए रखना, सब अच्छा करेंगे। एंड लॉट्स ऑफ लव आप सभी को, एंड आई मिस यू बाबा, टेक केयर, बाय बाय, ओम साई राम।